ध्यान महाचक्र 5 वर्ष 2014 महेश्वरा महापिरामिड करताल। 19 दिसंबर। जैसा लक्ष्य वैसा जीवन। मनुष्य का लक्ष्य ही उसका जीवन है। हम जीवन के लिए जो लक्ष्य रखते हैं, हमारा मन उस लक्ष्य की तरफ जाता है। जीवन में लक्ष्य ना होने से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लक्ष्य ही जीवन को आगे लेकर जा सकता है। यदि एक विद्यार्थी प्रथम आने का लक्ष्य रखता है तो वो उसी तरह मेहनत करके प्रथम आ जाता है। अगर कोई सिर्फ पास होने का ही लक्ष्य रखता है तो वो उसी तरह पढ़ता है और केवल पास होता है। लक्ष्य के हिसाब से परिस्थितियां बनती हैं और उसी तरह ब्रह्मांड की शक्तियां और आसपास के लोग सहायक होते हैं। जीवन में लक्ष्य ना होने से हम बिना लगाम के घोड़े की भांति जीवन जीते हैं। महात्मा गांधी जी ने भारत को आजाद कराने का संकल्प लिया और आजादी पा ली। हमारा संकल्प ध्यान भारत, ध्यान जगत, अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, स्वाध्याय जगत, सज्जन सांगत्य जगत और स्वच्छ भारत है। लक्ष्य में स्पष्टता होने से आप उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। अपने सामने आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य रखें। मैं दुनिया को आध्यात्मिक विज्ञान सिखाना चाहता था तो मैं आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन गया। ध्यान से हमें लक्ष्य पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। मैंने अपने सामने लक्ष्य रखा है, मैं धरती पर हर व्यक्ति को ध्यानी और शाकाहारी बनाऊंगा। उसके बाद ही शरीर छोड़ूंगा। अगर आप सोचते हो कि मैं 70 साल ही जीऊंगा तो आप अपने लक्ष्य के हिसाब से ही जीवन जिएंगे। हर घर में पिरामिड होना चाहिए। पिरामिड से 3 गुना अधिक शक्ति मिलती है। पिरामिड स्थिरता, धर्मनिरपेक्षता, सुंदरता का प्रतीक है। समय है तो ध्यान करें, बुद्धि है तो शाकाहारी बने, धन है तो पिरामिड बनाएं। हर घर में ध्यान हो, हर घर में पिरामिड हो, हर व्यक्ति बुद्ध बने। सांस ही वाहिगुरु है और मन ही चेला है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। 24 घंटे में 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा सज्जन सांगत्य, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा संगीत होना चाहिए। जीवन में हमेशा संगीत चलते रहना चाहिए। आंखें बंद करने के लिए पलकें हैं, मुंह बंद करने के लिए होठ हैं, लेकिन कान तो सदा ही खुले हैं। हर मास्टर की पुस्तकें पढ़ें। पुस्तक पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। हर गुरु महान है। यदि आप एक ही गुरु से बंध जाते हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। इसलिए हर गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। 20 दिसंबर। कुछ भी सही या गलत नहीं है। मानव, जंतु, वृक्ष, खनिज, पक्षी, देवता, सूर्य, चंद्र सभी मित्र हैं। आपका वाद्य भी आपका मित्र है। सबसे मित्रता करें। मित्रता में हम सब कुछ दे देते हैं। हम स्वयं के सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता और लयकर्ता हैं। हम अपने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य के निर्माता हैं। हमारा जीवन हमारी इच्छा अनुसार चल रहा है। अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई शत्रु है तो आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं, अज्ञानी हैं। चीन में एक प्राचीन कथा है। एक किसान के पास बहुत सारे घोड़े थे। एक बार उसका एक घोड़ा जंगल में चला गया। सब गांववासियों ने उससे कहा, तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है, तुम बहुत बदकिस्मत हो। हम भाग्यवान हैं, हमारे घोड़े तो हमारे पास ही हैं। वो किसान आत्मज्ञानी था। उसने कहा, मैं ये नहीं बता सकता कि शुभ हुआ है या अशुभ, या शुभ या अशुभ किस क्षण होगा, कुछ पता नहीं है।
एक हफ्ते बाद वो घोड़ा जंगल से 10 घोड़ों को साथ लेकर आ गया। सब ने कहा, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। उस किसान ने कहा, क्या पता क्या शुभ और क्या अशुभ। एक दिन घोड़े से गिरकर किसान के बेटे का पैर टूट गया तो सब ने कहा, यह तो बहुत गलत हुआ। उस किसान ने कहा, कोई टिप्पणी न करें। थोड़े दिन बाद उस देश में युद्ध हुआ और सरकार सभी नवयुवकों को युद्ध के लिए पकड़कर ले गई। किसान के बेटे का पैर टूटा था, इसलिए उसको छोड़ दिया। परिस्थितियों को अच्छा बुरा समझकर आलोचना ना करें। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। किसी के प्रति राग द्वेष ना रखें और शुभ अशुभ की आकांक्षा ना करें। सृष्टि के निर्माण के प्रति भक्तिभाव रखें। निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, साधना, परिसाधना, महापरिसाधना की ओर अग्रसर हों। स्वस्वरूप को पहचानें, ये सबसे बड़ी भक्ति है। हर एक परिस्थिति सीखने के लिए उत्तम अवसर है। जैसी दृष्टि से सीखते हो वैसा ही दिखता है। तुम जितना सोचते हो कि मेरे प्रति गलत या अन्याय हुआ है, तुम उतने अज्ञानी हो। हर परिस्थिति आपके बदलाव के लिए है। अंदर के बदलाव के लिए ही बाहर बदलाव आया है। आत्मा की दृष्टि से कुछ भी गलत नहीं है। सुख के समय एक अलग प्रकार की प्रगति होती है, दुख के समय एक अलग प्रकार की प्रगति होती है। कोई भी ऐसा वरदान नहीं जो श्राप में नहीं बदल सकता, और कोई भी ऐसा श्राप नहीं जो वरदान में नहीं बदल सकता। आपकी कल्पना, विवेक और दृष्टिकोण जैसा है वैसी ही आपकी सृष्टि है। यही परम सत्य है। इस जीवन को समझने के लिए हमें जन्म परंपरा को समझना है, क्योंकि हमने अनेकानेक जन्म लिए हैं। केवल इसी जन्म को देखा और सोचा तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। जैसे किसी पुस्तक का यदि हम बीच में से एक पन्ना पढ़ें तो क्या वो पुस्तक हमें समझ आएगी? हर व्यक्ति का जीवन सही चल रहा है। कई जन्मों के ध्यान के बाद मैं आत्मा हूं, ये समझ आता है। ये आध्यात्मिक विज्ञान है। सभी मां की कोख से ही जन्म लेते हैं, फिर शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। ये सब कुछ सामान्य ही है। द्रौपदी ने तपस्या करके सुंदर, बलिष्ठ, योगी, सत्यवादी और धनुर्धारी पति की कामना की थी। इसलिए अगले जन्म में उसे 5 पति मिले। यद भावम तद भवति, य मति सह गति। सृष्टि में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिस तरह तालाब में एक पत्थर फेंकने से अनंत तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार ध्यान में संकल्प करने से पूरा प्रपंच और ब्रह्मांड प्रभावित होता है। मेरा संकल्प ध्यान महाचक्र 14 दिन करने का था। सबने कहा यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने अपने संकल्प से इस वास्तविकता का सृजन किया। जीवन में हमें कभी पीछे नहीं जाना चाहिए, हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए। हमारी संकल्प शक्ति अनंत है। हमें केवल दृढ़ संकल्प रखना है, उसके साथ कोई भी विकल्प नहीं रखना है। 2 कदम आगे जाकर 4 कदम पीछे जाने से हम कहीं भी नहीं पहुंचते। मेरा संकल्प है सभी बुद्ध बने, शाकाहारी बने, आत्मज्ञानी बने, और ये अवश्य पूरा होगा। 21 दिसंबर, पिरामिड नवरत्न। समस्त सृष्टि पर ब्रह्म से आई है। आदिशक्ति, पराशक्ति, अल्लाह सब उसी के नाम हैं। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको आध्यात्मिकता समझ में आ गई। समस्त सृष्टि ब्रह्म है, परब्रह्म सृष्टि का मूल है। भगवत स्वरूप अनेक हैं, पर भगवत तत्व एक ही है। जैसे एक बीज से बड़ा पेड़ बनकर शाखा, उपशाखा, फल, फूल में विस्तृत होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का विराट स्वरूप एक पर ब्रह्म तत्व से ही आया है। जिस प्रकार
संगीतज्ञ बहुत हैं, पर संगीत एक ही है। जैसे ज्ञानी अनेक हैं, पर ज्ञान एक ही है। आकाश एक ही है, नक्षत्र एक ही है। ऐसे ही सब में एक ही ब्रह्म तत्व है। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं। हम पहले दूसरों के अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उस ज्ञान को खुद अनुभव करते हैं। उस ज्ञान को अनुभव करने के लिए पिरामिड नवरत्न हैं। आत्मा ही परब्रह्म है, जीव ही देव है, देह ही देवालय है, श्वास ही गुरु है, समय ही साधना है, सहन ही प्रगति है, अनुभव ही ज्ञान है, दान ही धर्म है, धर्म ही पुण्य है। आत्मा ही परब्रह्म है। आत्मा को आध्यात्मिक परिभाषा में ब्रह्म कहते हैं। हम स्वयं भगवान हैं। जीव ही देव है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, जीव ही देव है, जीव ही सनातन है, देह ही देवालय है। हम स्वयं भगवान हैं जो इस देह के मंदिर में वास करते हैं। मंदिर में भी भगवान है, मंदिर जाने वाला भी भगवान है। पेड़ के पत्ते समझते हैं हम अलग अलग हैं। पत्ते अलग अलग दिखाई देते हैं, पर पेड़ एक ही है। वैसे ही हम सब शरीर, मन और बुद्धि से अलग अलग हैं, पर आत्मा तो एक ही है। पत्ता ही पेड़ है, ये जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। यदि आप खुद को पत्ते की तरह देखते हो तो आप शरीर हो। यदि पेड़ की तरह देखते हो तो आप ब्रह्म हो। समय ही साधना है। समय रहते ही हमें साधना करनी है। जितना ज्यादा समय हम ध्यान करते हैं, उतनी ज्यादा साधना होती है। आप कितना समय साधना को देते हो, उतनी ही जल्दी आपकी प्रगति होती है। 1965 में त्यागराज संगीत उत्सव में मैं स्वयंसेवी बना और मशहूर वायोलिन वादक MS गोपाल कृष्ण को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेने गया। मैंने उन्हें कहा, आपके हाथों में जादू है, आप कितना अच्छा बजाते हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रतिदिन 6 घंटे साधना करता हूं। जितना साधना करते हैं उतना ही निपुण होते हैं। सहन ही प्रगति है। ध्यान साधना में नाड़ी मंडल शुद्ध होने के समय शरीर में बहुत दर्द होते हैं। सभी दर्दों को सहन करना है। पतंजलि, बुद्ध और जीसस बनने के लिए हमें अनंत सहन शक्ति चाहिए। अनुभव ही ज्ञान है। साधना करते करते हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। हमारे शक्ति केंद्र जागृत होते हैं और उनमें ऊर्जा का संचार होता है। हमारा अनुभव ही हमारा वास्तविक ज्ञान है। दान ही धर्म है। वस्त्रदान, अन्नदान, भूदान, गोदान आदि में सर्वोत्तम है ज्ञान दान। जिसके पास शाश्वत ज्ञान है, वही ज्ञान दान कर सकता है। ज्ञान दान ही उत्तम दान है। धर्म ही पुण्य है। प्रतिदिन धर्म के अनुसार आचरण करना ही पुण्य है। धर्म यानी उचित अनुचित का ज्ञान। ये ज्ञान ध्यान से आता है। श्वास ही गुरु है। श्वास अर्थात प्रकृति। श्वास विश्वमय प्राण शक्ति का स्रोत है। श्वास शक्ति आदि शक्ति से जोड़ने वाली कड़ी है। श्वास आ जा रहा है, उसके साथ रहें। श्वास ही आपका गुरु है। कोई व्यक्ति आपका गुरु नहीं हो सकता। समुद्र से थोड़ा पानी निकाला तो बाहर का पानी और समुद्र का पानी एक ही है। चिदाकाश ही घटाकाश है। विश्व शक्ति का संबंध हमारी सांसों के साथ है। कुछ लोग कहते हैं, भगवत गीता में लिखा है, सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके स्थिर बैठना है और नासिकाग्र स्थान को देखना है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है, ऐसा नहीं है।
सुख आसन में बैठें। हाथों पैरों को क्रॉस करके आंखें बंद करके आती जाती श्वास को देखें। हमारा मन, वचन और कर्म एक ही दिशा में हों। सिर यानी विचार, गर्दन अर्थात वचन, रीढ़ की हड्डी यानी कर्म, यानी मन के विचार, वाणी और कर्म एक ही दिशा में होने चाहिए। ध्यान में जब हम शून्य हो जाते हैं, ये एक तरह से अज्ञातवास है, अर्थात हम जो जानते हैं वो सब भूल जाते हैं। तब अनुभव से ये पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि। पांडित्य का अर्थ है कहा सुना ज्ञान। अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। 22 दिसंबर, सबको सन्मति दे भगवान। हम हमेशा मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाकर भगवान से खुद के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह प्रार्थना अच्छी है, जिसमें स्वयं के लिए नहीं, सबके लिए सन्मति मांगी है। प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए और साधना खुद के लिए है। अगर दूसरों के लिए मांगा तो आपको स्वतः ही मिल जाएगा। यही रहस्य है, यही हमारे लिए मार्गदर्शक है। दूसरों के लिए भी पैसा, सुख आदि ना मांगे, उनकी आध्यात्मिकता के लिए सन्मति मांगे। मां भी बिना मांगे बच्चे को खाना नहीं देती। जब मांगोगे तभी मिलेगा। इसी तरह हमारे अंदर की भूख के लिए भी हमें मांगना पड़ता है। मास्टर्स को सब पता है, फिर भी वे इंतजार करते हैं कि हम कब मांगेंगे। ध्यान जितना जरूरी है, प्रार्थना भी उतनी ही जरूरी है, पर प्रार्थना हमेशा दूसरों के लिए करनी चाहिए। खुद के लिए प्रापंचिक या आध्यात्मिक कुछ ना मांगे। खुद के बारे में भूलना ही आध्यात्मिकता है। जब तक मैं और मेरा सोचते रहोगे, तब तक आप आध्यात्मिकता में नहीं पहुंच सकते। मैं और मेरा बंधन है। ये मैं और मेरा का भाव तो रहेगा ही, पर इसको थोड़ा कम करना है। शाश्वत सुख संसार से नहीं, संत बनने से मिलता है। सुख संतान, धन, संपदा, परिवार से नहीं, सत्य से मिलता है। सत्य से जुड़ने पर बुद्धि मिलती है। मेरे पास लोग आशीर्वाद लेने आते हैं कि उन्हें बच्चा, नौकरी, पैसा आदि चाहिए। मैं उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, मैं उनकी सन्मति के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करने के लिए मंदिर, मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। आप जहां हैं वहीं प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में कहा गया है, मांगो और मिलेगा, दरवाजा खटखटाओगे तो खुलेगा। जो मन में है उसे व्यक्त करना ही प्रार्थना है। आप जो मांगोगे सृष्टि आपको देगी। एक आदमी ने बहुत तपस्या की। भगवान शिव प्रत्यक्ष हुए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मेरा पड़ोसी बहुत खराब है, उसकी दोनों आंखें चली जाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। शिव जी ने कहा, तथास्तु। पड़ोसी की दोनों आंखें चली गई। कर्म देवता जानता है कि आप जो मांग रहे हो उसी से मुसीबत में फंस जाओगे। जो भी तप करता है, अपनी शक्ति को बढ़ाकर जो मांगता है, उसे वो मिल जाता है। मरने के बाद जब वो उच्च लोकों में जाता है, तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। यहां हमें अपनी गलतियों का पता नहीं चलता। उच्च लोकों में जाने के बाद जो भी इस जन्म में किया, वो सब हम आकाशिक रिकॉर्ड में देखते हैं। कोई भी मास्टर हमारा निर्णायक नहीं होता, हम स्वयं ही स्वयं के निर्णायक होते हैं। धरती पर हम दूसरों को जो दर्द देते हैं, वो सब हमें खुद सहना पड़ता है। तब हमें पता चलता है कि हमने दूसरों को कितनी तकलीफ दी है। मुर्गे और बकरे को काटने पर वे जितना तड़पते हैं, वो सारी तड़प
हम भी महसूस करते हैं। धरती पर हम दूसरों को जितना कष्ट देते हैं, उच्च लोक में जाकर हम वो सब कष्ट महसूस करते हैं। तभी हमें अपनी गलती का एहसास होता है। आकाशिक रिकॉर्ड हॉल से बाहर आकर हम मास्टर्स से अपनी गलती को सुधारने का मौका मांगते हैं। लेकिन धरती पर जन्म लेने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, माता पिता और गर्भ का चुनाव करना पड़ता है। मास्टर्स गर्भ का चुनाव करने में हमारी मदद करते हैं। जन्म के लिए हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ता है। हम खुद को तैयार करते रहते हैं कि पिछली बार जो गलतियां हुई हैं, इस बार मैं वो अवश्य सुधारूंगा। खुद को भी और दूसरों को भी तकलीफ नहीं दूंगा। मेरी वजह से दूसरों को जो कष्ट हुआ है, अब मैं वो कष्ट भोगूंगा। फिर धरती पर आकर तपस्या करता है और भगवान के प्रकट होने पर कहता है कि सबको सन्मति दे भगवान। हमेशा जो भी मांगना है सोच समझ कर मांगना है। जो मांगोगे उसका फल मिलेगा। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, मास्टर्स भी उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान कौन है? जिसको आपसे ज्यादा ज्ञान है वो आपके लिए भगवान है। जैसे प्राथमिक स्कूल के लिए बीएड की टीचर होती है, कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होती है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पीएचडी टीचर होते हैं। ऐसे ही उच्च लोकों में मास्टर्स होते हैं। सा रे गा मा पा सीखने के लिए बिस्मिल्लाह खान के पास जाने की जरूरत नहीं है। संस्कृत सीखने के लिए कालिदास के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिसको भी संगीत और संस्कृत आती है वो आपके लिए भगवान है। आपसे जो उन्नत स्थिति में है वो आपके लिए भगवान है। 23 दिसंबर आध्यात्मिक शास्त्र के 6 मूलभूत सिद्धांत। पहला, आत्म सिद्धांत। दूसरा, जन्म व पुनर्जन्म सिद्धांत। तीसरा, कर्म व कर्मफल सिद्धांत। चौथा, पुरोगमन सिद्धांत। पांचवा, योग सिद्धांत। छठा, अनेकानेक सिद्धांत। आत्म सिद्धांत। हम मूल चैतन्य स्वरूप हैं। हम आत्म पदार्थ हैं, शरीर पदार्थ नहीं। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। जब तक हम ये अनुभव नहीं करेंगे, जिंदगी में कल्याण नहीं होगा। जिंदगी में कल्याण चाहिए तो आत्मा को परमात्मा का अनुभव होना ही है। जन्म व पुनर्जन्म सिद्धांत। जब आत्मा पहली बार शरीर धारण करके धरती पर जन्म लेती है, तब जन्म सिद्धांत शुरू होता है। आत्मा धरती पर क्रमागत उन्नति के लिए बार बार जन्म लेती है। बार बार जन्म लेना पुनर्जन्म है। ये जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। कर्म व कर्मफल सिद्धांत। जो भी करना है करो, खुली छूट है, पर जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। दूसरों को दुख दोगे तो वही वापस आएगा। यही सृष्टि को चलाने वाला कर्म सिद्धांत है। इस जन्म में जिसने कर्म सिद्धांत को जाना वही ज्ञानी है। पुरोगमन सिद्धांत। कुछ आत्माएं धरती पर जन्म नहीं लेती, लेकिन वे भी क्रमानुगत प्रगति करती हैं। आत्मा की प्रगति में कभी भी पीछे जाना नहीं है। हर एक अनुभव आत्मा की प्रगति में वृद्धि करता है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति करने की गति अलग अलग है। कोई 1 इंच आगे बढ़ता है, कोई 2 किलोमीटर और कोई 20 किलोमीटर की गति से आगे बढ़ता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि ये आत्मा प्रगति नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक आत्मा, चाहे वो ध्यान कर रही है या नहीं, हर अनुभव से आत्मा आगे ही बढ़ती है। जो चर्म चक्षु से दिखाई देता है वो भ्रामक है। जो मांसाहारी है, ध्यान नहीं करता, वो ज्यादा जन्म लेता है। जो शाकाहारी और ध्यानी है वो जल्दी आगे बढ़ता है। योग सिद्धांत। प्रत्येक आत्मा हर अनुभव के साथ आगे ही बढ़ती है, लेकिन हम अपनी प्रगति की गति को बढ़ा सकते हैं। ये
योग सिद्धांत है। हम अपनी इच्छा से ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करके अपनी प्रगति को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत सुखी और खुश हैं, हमें ध्यान करने की क्या जरूरत है। आप हर समय और ज्यादा खुश, धनवान, आनंदित, प्रफुल्लित और ऊर्जावान रहने के लिए ध्यान कर सकते हैं। योग सिद्धांत से आप अपनी प्रगति को गति दे सकते हैं। अगर हम ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सेवा और पिरामिड बनाकर दूसरों को ध्यान सिखाते हैं तो हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। अनेक अनेक सिद्धांत, कितने सारे तारे हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, आप कितने अच्छे बुरे कर्म कर सकते हैं, जीवन में कितना सीख सकते हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर अनंत है। ये सब अनेकानेक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये अंतिम सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, योगी बनो। ध्यान करने से हर काम में निपुणता आती है। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, नाद योग, हठ योग, ये सब ना हो तो मन भटकता रहता है। योग में मन एकमुखी हो जाता है, अन्यथा बहुमुखी रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं और तुम कई जन्म ले चुके हैं, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि तुम योद्धा हो, योगी नहीं। इसलिए योगी बनो। किसी की व्यक्तिगत बातों में खुद को ना उलझाएं, देखकर अनदेखा करें, अपना समय साधना में लगाएं। जीवन में दो चीजें करनी हैं, खुद की आध्यात्मिक प्रगति पर श्रद्धा और सांसारिक जीवन में सबूरी। संसार में कठिनाइयां तो आती रहती हैं, उन्हें सहन करना है। जीवन में सहन शक्ति अति आवश्यक है। 24 दिसंबर, 7 चक्र नहीं, 7 स्थितियां हैं। मनुष्य के ऊर्जा शरीर में 7 चक्र हैं। ये चक्र नहीं, 7 स्थितियां हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। मूलाधार, मूल प्लस आधार, यानी मूल का आधार। भूलोक में रहने के लिए नखशिख पर्यंत पूरा शरीर मूलाधार ही है। ये अन्नमय कोश है। मैं शरीर हूं। शरीर से संबंधित सभी रिश्ते, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, सब मूलाधार के संबंध हैं। कोई भी चक्र उच्च या निम्न नहीं है। भौतिक शरीर का पूरा संतुलन मूलाधार से है। अगर आप मेरी बेटी, मेरा पति इस परिधि में हैं तो मूलाधार स्थिति में हैं। शरीर को कम ना समझें, अपने शरीर के प्रति गर्व महसूस करें। स्वाधिष्ठान, स्व प्लस अधिष्ठान, यानी मैं अधीन हूं। ये मन से संबंधित है। मन से संबंधित रिश्ते स्वाधिष्ठान के हैं। राग, द्वेष, गुस्सा, ईर्ष्या सभी स्वाधिष्ठान स्थिति में हैं। मैं और मेरा स्वाधिष्ठान की स्थिति है। मणिपुर चक्र, वैज्ञानिक, कलाकार, अध्यापक, वक्ता, पंडित, बुद्धिमान आदि मणिपुर स्थिति में आते हैं। किसी भी विषय के बारे में प्राथमिक ज्ञान है, परंतु आत्मज्ञान नहीं है। जब पूर्णात्मा से अंशात्मा आती है तो मूलाधार स्थिति से यात्रा शुरू करती है। कुछ जन्म मूलाधार स्थिति में, फिर स्वाधिष्ठान में, फिर मणिपुर स्थिति में होते हैं। यहां प्रापंचिक बुद्धि है, मगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अनाहत चक्र, अनाहद यानी मौन। जो मौन में रहता है वो अनाहद चक्र स्थिति में है। विशुद्धि चक्र, विशुद्ध यानी विशेष शुद्धि। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर में बहुत से कुकर्म इकट्ठा करते हैं। अनाहत स्थिति में कर्म इकट्ठा नहीं होते। विशुद्ध स्थिति में हम कर्मों का प्रक्षालन करते हैं। जब कर्मों का प्रक्षालन हो जाता है तो आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हैं। आज्ञा चक्र, आज्ञा यानी सुदर्शन चक्र, सु प्लस दर्शन,
सु अर्थात उच्चतम, दर्शन अर्थात देखना। ध्यान आज्ञा चक्र से संबंधित है। ध्यान करते हैं पर सत्य क्या है उसका अनुभव नहीं है। अनुभव के लिए सांसों के साथ एक होकर दिव्य चक्षु जागृत करना है। इतने जन्मों में जो नाड़ी मंडल अशुद्ध हुआ है वो शुद्ध होने में कुछ जन्म लग जाते हैं। नाड़ी मंडल में 2,72,000 नाड़ियां हैं। आज्ञा चक्र में हम स्व अनुभव के लिए साधना करते हैं, तब स्व अनुभव प्राप्त होता है। सहस्रार, शरीर में 6 चक्र हैं, लेकिन सहस्रार चक्र नहीं है। मणिपुर प्रापंचिक बुद्धि है, आज्ञा आध्यात्मिक ज्ञान है। हमें बुद्धि और ज्ञान दोनों ही चाहिए। दूसरों को हानि पहुंचाकर जो नाड़ी मंडल अशुद्ध किया है, फिर विशुद्धि स्थिति में सेवा करके उसे शुद्ध करते हैं। सेवा की, ज्ञान भी पाया, पर अनुभव नहीं है, तब आज्ञा चक्र स्थिति में ध्यान शुरू करते हैं। धी प्लस यान यानी सूक्ष्म शरीर यान, प्रापंचिक सेवा करने वाला विशुद्धि चक्र स्थिति में है। आध्यात्मिक सेवा करने वाला सहस्रार स्थिति में है। स्वामी राम जब बाल्यावस्था में थे, उस समय देश में स्वतंत्रता की लहर चल रही थी। उन्होंने गुरु से पूछा, मैं भी जाकर देश की सेवा करूंगा। तो गुरु ने कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं है। ध्यान सिखाना, आध्यात्मिक सेवा करना तुम्हारा काम है। अध्यात्म में लोक कल्याण सेवा करने वाला सहस्रार स्थिति में है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति पाने पर वो दुख रहित हो जाता है। निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण स्थिति में आने के बाद सबको ध्यान सिखाना है। संसार में रहते हुए विशेष तरह से आध्यात्मिक सेवा कर सकते हैं। इन 7 स्थितियों को यदि किसी ने एक ही जन्म में जी लिया तो 100% फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। धरती एक स्कूल है। यहां से उत्तीर्ण होकर विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं और एक सह सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म लोक में जो भी सीखा उसकी परीक्षा धरती पर होती है। यहां हम अंतः प्रज्ञा यानी इंट्यूशन से लिखते हैं। ये सब आध्यात्मिक विज्ञान है। ध्यान से विज्ञान प्रारंभ होता है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, ये समझना ही आध्यात्मिक विज्ञान है। 25 दिसंबर, स्वयं से प्रेम करें। लव thyself with all thy heart and love thy neighbor like thyself। जीसस के 2 संदेश हैं। पहला, खुद से प्यार करो। दूसरा, जैसे खुद को प्यार करते हो ऐसे अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करते हो तब ही दूसरे को भी प्यार कर सकते हो। खुद से प्यार करना अर्थात शरीर से प्यार करना नहीं, आत्मा से प्यार करना है। आत्मा से प्यार यानी ध्यान करना है। ध्यान खुद से प्यार करना, अहिंसा अर्थात दूसरों से प्यार करना। जीव जंतु आपके लिए पैदा नहीं हुए हैं। जो जीसस का पिता है वही बकरी का भी पिता है। रक्तपात करके कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा सकता। आपके आसपास जीव जंतु, मानव सभी आपके पड़ोसी हैं। अपने पड़ोसी से प्यार करना ही आनंद, मुक्ति और ज्ञान है। देवी देवता हमें जीव जंतुओं के साथ प्रेम से रहने का संदेश देते हैं। मनुष्य के लिए सभी जीव जंतु पड़ोसी हैं। गणेश भगवान का वाहन चूहा है, दुर्गा मां का वाहन शेर, यमराज का वाहन भैंसा, शिव जी का वाहन नंदी और गले में सांप है, सरस्वती का वाहन हंस है। जीव जंतुओं पर करुणा करना जीसस का संदेश है। जीव जंतु खुद के अनुभव के लिए आए हैं। शरीर अलग है लेकिन आत्म पदार्थ एक ही है। जीव जंतुओं को हर जगह मारा जा रहा है। यह कोई उत्सव नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, करुणा परम सत्य है।
जीसस ने कहा है, जब तक चर्मचक्षु और मनोचक्षु दोनों को एक कर दिव्य चक्षु जागृत नहीं किया, तब तक आप देव साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चर्मचक्षु और मनोचक्षु जब शून्य हो जाएंगे, तभी दिव्य चक्षु जागृत होगा। बच्चों का दिव्य चक्षु जागृत ही होता है, क्योंकि उनका मन नहीं होता, सोच नहीं होती, तभी वे जल्दी योगी बन सकते हैं। मांसाहार खाने से दिव्य चक्षु बंद हो जाता है। छोटे बच्चे जानवरों से खेलना पसंद करते हैं, उनको खाने का सोचते भी नहीं। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाओगे, तभी ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हो। सत्य बहुत सरल है। जो सरल जीवन जीते हैं, उसी को सत्य समझ में आता है। 26 दिसंबर, जन्म और मृत्यु समान है। ये दुनिया एक रंगमंच है। इसमें हर एक कलाकार अपनी अपनी भूमिका निभाकर चला जाता है। कोई कलाकार 2 मिनट के लिए और कोई कलाकार 2 साल के लिए मंच पर आता है। जब तक पूर्ण आत्मज्ञान नहीं हो जाता, तब तक हम धरती पर आते जाते रहते हैं। जब कोई कलाकार मंच पर आता है, तो सभी दर्शक तालियां बजाते हैं। उसके मंच से जाने के समय भी सब तालियां बजाते हैं। जन्म का अर्थ है रंगमंच पर आना, मृत्यु का अर्थ है रंगमंच से उतर जाना। यहां जन्म एक उत्सव है, मृत्यु भी एक उत्सव है। जन्म और मृत्यु को एक समान अनुभव करने पर आत्मज्ञान परिपक्व हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ज्ञानी जो चला गया है और जो जाने वाला है, उसके लिए शोक नहीं करता। आत्मज्ञानी अपने प्रियजनों के लिए भी नहीं रोते। उसके लिए जन्म और मृत्यु एक अवस्था है। मृत्यु के बाद भी आत्मा सूक्ष्म लोकों में कार्यरत रहती है। धरती जितनी महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म लोक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न लोकों में बहुत सारे पाठ सीखने के बाद हम धरती पर आते हैं। कोई भी पात्र छोटा या बड़ा नहीं है, इसलिए अपनी भूमिका संपूर्णता से निभाएं। अपना दृष्टिकोण बदलें, आत्मदृष्टि से देखें। आत्मा कभी स्त्री और कभी पुरुष शरीर धारण करती है। शरीर के दृष्टिकोण से हम रोते हुए नर की तरह जीवन जीते हैं। आत्मा के दृष्टिकोण से हम नारायण की तरह आनंद में जीवन जीते हैं। हम चंद दिनों के लिए आए हैं, हमें अपनी भूमिका को अच्छी तरह निभाना है। 27 दिसंबर, सही जीवन। श्वास के ऊपर ध्यान यानी ध्यान योग, वाक के ऊपर ध्यान यानी ज्ञान योग। हमेशा सकारात्मक शब्द ही मुंह से निकालें, तभी सफलता मिलेगी। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे से नहीं होगा। ऐसे नकारात्मक शब्द बोलने से असफलता मिलती है। जब भी कोई मेरे पास आता है, तो मैं उसको श्वास के साथ साथ वाक के ऊपर ध्यान करना सिखाता हूं। शुरुआत से ही पिरामिड मास्टर्स को क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, ये सब सिखाता रहता हूं। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, मुंह से जो अंदर जा रहा है वो शरीर को खराब करता है, लेकिन मुंह से जो शब्द बाहर निकलता है वो व्यक्ति और उसकी आत्मा को खराब करता है। ध्यान से ही वाक शुद्धि होती है। जो हमारे मन में है वही मुंह से बाहर निकलता है। जब मन शुद्ध होता है तभी वाक शुद्ध होता है। जब तक मन अशुद्ध है तब तक वाक भी अशुद्ध है। वाक शुद्ध होने से मन भी शांत रहता है। हर क्षण में मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा सोचना है, तभी प्रपंच में जीत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये नहीं हो सकता, तो भी मुंह से नकारात्मक शब्द नहीं निकलने चाहिए। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। जैसे एक किसान मेहनत करता है तो उसे उसका फल मिलता है, ऐसे ही ध्यान किया तो ध्यान का फल मिलता है, स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय का फल मिलता है।
ध्यान करना सबसे ज्यादा कठिन काम है, मगर इसका फल सबसे उच्चतम है। ध्यान सर्वरोग निवारिणी, अर्थात जो आने वाले रोग हैं वो ध्यान करने से नहीं आएंगे। ध्यान सर्वरोग हारिणी, अर्थात जो रोग पहले से हैं वे भी ध्यान करने से ठीक हो जाते हैं। ध्यान सकल भोग कारिणी, अर्थात ध्यान करने से हर प्रकार का भोग मिलता है। ध्यान सत्य ज्ञान प्रसारिणी, अर्थात ध्यान से सत्य और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम योगी बनो। अर्जुन नर का प्रतिनिधि है, श्री कृष्ण नारायण के प्रतिनिधि हैं। नर और नारायण दो जाति हैं। जो ध्यान करते हैं वे सब नारायण जाति में आते हैं, जो ध्यान नहीं करते वे सब नर जाति के हैं। नर जाति यानी मैं शरीर हूं, नारायण जाति यानी मैं आत्मा हूं। ध्यान करने से एक ध्यानी 40 दिन में नर से नारायण बन जाता है। ये 40 दिन की मंडल दीक्षा है। जीसस ने कहा, मैंने 40 दिन उपवास किया। यहां उपवास शरीर का नहीं, मन का है। मन का उपवास यानी विचार शून्य मन। मैं से जीसस का मतलब शरीर नहीं, आत्मा है। इसलिए शरीर का उपवास नहीं, मन के उपवास के बारे में कहा है, जो ध्यान से ही संभव है। जीसस ने कहा है, मैंने जो पाया है उससे ज्यादा आप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चर्मचक्षु और मनोचक्षु को एक करके दिव्य चक्षु से भगवान के राज्य में प्रवेश करना है। जब आप भगवान के राज्य में प्रवेश करेंगे तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। शुभस्य शीघ्रम, आलस्य अमृतम विषम। इसलिए ध्यान जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है। श्री कृष्ण ने 4 साल की उम्र में संदीपनी मुनि से ध्यान सीखा। जीसस क्राइस्ट ने 7 साल की उम्र में गीजा पिरामिड में ध्यान किया। हनुमान ने 2 साल की उम्र में अपनी माता से ध्यान सीखा। श्री राम ने 11 साल की उम्र में वाल्मीकि से ध्यान सीखा। सत्य सबके लिए एक ही है। ध्यान हरेक के लिए अति आवश्यक है। हम सभी के लिए भी यही सत्य है। जो शब्द आपके मुंह से निकलता है वही आपका नसीब बन जाता है। कोई और हमारा नसीब नहीं लिखता। अगर आप नकारात्मक बातें मुंह से निकालते हैं तो वही आपका नसीब बन जाता है। अगर आप बार बार बोलते हैं मैं मूर्ख हूं, तो ऐसा ही हो जाता है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। हमारा मुंह भी सितार, बांसुरी, वायोलिन की तरह एक पवित्र वाद्य है। उसका सही उपयोग करें। यदि वाद्य बजाना नहीं आता तो अपस्वर निकलते हैं। एक बुद्ध को ही बात करने का हक है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो जानता है। अगर बुद्धि और ध्यान साधना नहीं है तो मुंह से अपस्वर ही निकलेंगे। उचित ढंग से बात करना बहुत मुश्किल है। जिसको आत्मज्ञान है, जिसने सत्य को जाना है, जो ध्यान साधना में है, जिसके सभी चक्र और तृतीय नेत्र खुला है और जिसके पास दिव्य ज्ञान है, वही सही ढंग से बात कर सकता है। जब तक स्वयं के बारे में नहीं जाना तब तक जीवन में दुख है। सही ढंग से जीने, खाने, बोलने और सोचने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। खाना खाने के लिए युक्ताहार, मिताहार, निराहार का पालन करें। बात करने के लिए युक्त भाषण, मित भाषण, निर्भाषण का पालन करें। सोचने के लिए युक्त योजना, मित योजना, निर्योजना का पालन करें। युक्ताहार यानी जो खाना है वही खाना है। जो मांसाहार कर रहे हैं वे अयुक्ताहार कर रहे हैं। जो नहीं खाना है वो खा रहे हैं। मिताहार यानी जितनी भूख है उतना ही खाना है। जरूरत से ज्यादा ना खाएं।
निराहार यानी एक दिन उपवास रखें। लंघनम परमम औषधम। शरीर में कोई भी बीमारी आए तो उपवास करें। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। लंबा जीवन जीने के लिए ज्यादा खाना जरूरी नहीं है। युक्त भाषण। जिस समय जो बात करनी है, जितनी बात करनी है उतनी ही बात करें। घर की बात बाहर या ऑफिस में ना करें और ऑफिस की बात घर पर ना करें। ये युक्त भाषण है। मित भाषण। हर किसी को अपनी बात बहुत प्रिय है और दूसरे की बात अप्रिय लगती है। जितना बोलना है, जब बोलना है उतना ही बोलें। हर कोई अपनी बात करते ही रहना चाहता है। जब आपके हाथ में माइक दिया है तो जितना जरूरी है उतनी ही बात करें। निर्भाषण। सप्ताह में एक बार मौन रखें। मेहर बाबा पूरा जीवन मौन में रहे थे। युक्त योजना। जब जरूरत है तब सोचें, जहां पर है वहीं के बारे में सोचें। जब वहां से हट जाएं तो उसके बारे में सोचना बंद करें। जहां पर शरीर है मन भी वहीं पर हो। दृष्टि से ओझल होने पर मन से भी ओझल हो जाएं। मित योजना। जितना सोचना है उतना ही सोचें। हमेशा वर्तमान में सोचें, भूतकाल और भविष्य के बारे में ना सोचें। निर्योजना। प्रत्येक दिन कुछ समय के लिए मन को शून्य करें। फालतू बातें करने से जीवन व्यर्थ होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जीवन नींद में चलने जैसा हो जाता है। जीवन परिपूर्णता से जीने के लिए ध्यान करें और आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ें। 28 दिसंबर, आत्मा की यात्रा। भूलोक एक महान स्कूल है। वेदव्यास जी ने महाभारत के सभी पात्रों के माध्यम से बताया है कि जब तक हमारे पाठ खत्म नहीं होते तब तक हमें भूलोक में आना पड़ता है। भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, कारणलोक, महाकारण लोक, तपोलोक तक जाकर भी धरती पर आना पड़ता है। ब्रह्मलोक में जाकर भी आत्मा को वापस आना पड़ता है। हम अनेक जन्म ले चुके हैं। ये हमारा पहला जन्म नहीं है। खुद के बारे में जानना ध्यान से ही संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं और तुम अनेक जन्म ले चुके हैं। तुम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन मुझे मेरे सब जन्म पता हैं। जिस स्थिति में मैं हूं वहां से दोबारा आने की जरूरत नहीं है। जब धरती पर आत्मा पहला जन्म लेती है तो वो शैशव आत्मा होती है। लगभग 100 जन्म लेने के बाद शैशव आत्मा बाल आत्मा बनती है। फिर 100 जन्म बाद युवा और 100 जन्म बाद प्रौढ़ आत्मा बनती है। लगभग 400 जन्म लेने के बाद फिर कुछ जन्म वृद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा बनने के बाद अंत में परमात्मा बनती है। जैसे हर छोटा बच्चा बचपन, कौमार्य, जवान और बूढ़ा होता है, उसी प्रकार हर शैशव आत्मा ध्यान से परमात्मा बनती है। आत्मा भूलोक में शरीर छोड़ने के बाद भूवरलोक यानी लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड्स और सुवरलोक हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है। वहां पर सूक्ष्म शरीर को छोड़कर कारण लोक में जाती है। कारण लोक में कारण शरीर होता है। कारण लोक ही जनालोक है। जो निस्वार्थ सेवा करते हैं वे महात्मा बनकर महालोक में जाते हैं। महालोक ही महाकारण लोक है। उसके बाद आत्मा ध्यान करके तपोलोक में जाती है। तप करके जब सत्य को जान लिया और सत्य के साथ जीवन जिया तो सत्य लोक में जाती है। ये एक आत्मा की यात्रा है। लगभग 400 से 800 जन्म में एक आत्मा अपनी यात्रा पूरी करती है। भूलोक में हम अलग अलग लोक से आए यात्री हैं। यहां हमारा कुछ भी नहीं है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान क्रिया योगः। स्वाध्याय अर्थात सभी आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना है। ऐसी बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो हमारे अलावा भी इस धरती पर काम कर रही हैं।
थियोसॉफिकल सोसाइटी उनमें से एक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा एनी बेसेंट की पुस्तकों में इन लोगों के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। आध्यात्मिक शास्त्र को जानने के लिए हमें बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की जरूरत है। जिस तरह केमिस्ट्री में प्रोफेसर बनने के लिए केमिस्ट्री की बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, डॉक्टर बनने के लिए चिकित्सा विज्ञान के शास्त्र पढ़ने पड़ती हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने के लिए आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। अनेक महात्माओं ने अपने जीवन का सार पुस्तक रूप में हमें दिया है। हमें सभी गुरुओं और महापुरुषों की किताबें पढ़नी चाहिए। ये आध्यात्मिक विज्ञान सबको बताने के लिए PSSM मास्टर्स आए हैं। ईश्वर प्राणिधानम अर्थात समस्त प्राणियों को भगवान की तरह मानना। प्रत्येक प्राणी भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। हम किसी भी जानवर को मार नहीं सकते। ये प्रथम आध्यात्मिक सूत्र है। जब तक पूरा प्रपंच शाकाहारी नहीं बन जाता, तब तक पिरामिड मास्टर्स कार्यरत हैं। प्रथम आध्यात्मिक सूत्र अहिंसा परमो धर्म है। हिंसा करना बहुत नीच काम है। ये बार बार इसलिए कहना पड़ता है ताकि लोग जागरूक हों। आजकल डॉक्टर भी लोगों को मांस और अंडा खाने के लिए कहते हैं। उसी से शरीर को इतना नुकसान हो रहा है। मांसाहार लेने से शरीर के सभी ऊर्जा केंद्र असंतुलित हो जाते हैं। शाकाहारी भोजन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। हम सब धरती पर शाकाहार स्थापित करने के लिए पैदा हुए हैं। आध्यात्मिकता का प्रथम चरण शाकाहारी बने। दूसरा चरण, यदि आप शाकाहारी हैं तो ध्यानी बने। तीसरा चरण, यदि आप ध्यानी हैं तो स्वाध्याय करें। ध्यान की ऊर्जा से स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें। समत्वम योग उच्यते। समानता उच्चतम गुण है। हमसे कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। सभी को एक समान देखना ही आत्मज्ञान है। इसलिए कोई भी हमारा गुरु नहीं है। हम किसी के भी शिष्य नहीं हैं। PSSM में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। यहाँ केवल मित्रता का भाव है। हम सब मित्र हैं। हमें समानता के साथ मिलजुल कर जीना है। जीवन जीने के मुख्य 5 सिद्धांत हैं। किसी भी प्राणी की हत्या ना करें, नॉन किलिंग। हिंसा ना करें, नॉन वायलेंस। हस्तक्षेप ना करें, नॉन इंटरफेरेंस। मध्य मार्ग को अपनाएं, मिडिल पाथ। ध्यान करें, मेडिटेशन। किसी भी प्राणी को मारने का, किसी के प्रति हिंसा करने का, किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी पशु पक्षी को तड़पाने का आपको कोई हक नहीं है। मध्य मार्ग को अपनाएं। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा बोलना, ज्यादा कमाना ठीक नहीं है। अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान करें। युक्तमय आहार, युक्तमय व्यवहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न, युक्त अवबोध से दुख को नष्ट करना है। जिसमें ये 5 युक्तियां नहीं हैं, वो नर है। अगर आप अयुक्त में हो तो दुख में हो। अयुक्त से युक्त में आना ही नारायण बनना है। इसके लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताया है। भगवद गीता में नर से नारायण बनने का विधान बताया गया है। नर स्वयं को शरीर मानता है और नारायण ने अहम ब्रह्मास्मि जान लिया है। हर नर को नारायण बनना ही है। जैसे हर बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है, ऐसे ही जिस जन्म में हम नर से नारायण बन जाते हैं, वो हमारा आखिरी जन्म होता है। उसके बाद फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मूर्ति पूजा छोड़कर खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की पूजा करो। ये सब ज्ञान हमारे कण कण में बस जाना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब आप आत्मज्ञानी के साथ सज्जन सांगत्य करते हैं। मैं सबकी सुनता हूं, सबको पढ़ता हूं और हर क्षण सीखता हूं। 30 साल पहले
मुझे करनूल में ज्ञानोदय हुआ था। हर व्यक्ति को जीवन में एक समय ज्ञानोदय होता है। हमारे पास 24 घंटे हैं। हम जितना चाहें उतना सीख सकते हैं। व्यर्थ बातें ना करें। नर से नारायण बनने की चुनौती लें। जब भी समय है ध्यान करें। सुबह उठकर सर्वप्रथम ध्यान करें और रात को सोने से पहले जरूर ध्यान करें। 29 दिसंबर, आनंद और आत्मज्ञान। ये धरती आनंद और आत्मज्ञान के लिए है। धरती सूर्य के आसपास घूमती है। ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत सूर्य हैं। सूर्य धरती से बड़ा है, किंतु दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है। हर सूर्य एक नक्षत्र है। हर एक नक्षत्र के वर्तुल में अनंत ग्रह और जीवराशियां होती हैं। धरती को अपनी धुरी पर घूमने के लिए एक दिन का समय लगता है। चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने के लिए 1 महीना लगता है और धरती को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 1 साल लगता है। ये सारा सौर कुटुंब एक और नक्षत्र अल्सियोन सूर्य के आसपास घूमते हैं, जिसमें 26,000 साल लगते हैं। अल्सियोन एक गैलेक्सी सेंटर है, जिसे अपने ग्रहों के आसपास घूमने के लिए 40 लाख साल लगते हैं। ये सब खगोल शास्त्र है। शरीर छोड़ने के बाद हम अनेक ग्रहों में घूम सकते हैं। रात को नींद में भी हम सूक्ष्म शरीर से अनेक ग्रहों में जाते हैं, पर हमें उसका पता नहीं चलता। सुबह हम कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और शरीर के साथ धरती पर काम करते हैं और रात को सूक्ष्म शरीर के साथ काम करते हैं। ये सब आंखों से दिखाई नहीं देता। आंखों से न दिखने वाला ज्ञान कई गुना ज्यादा है। प्रकृति का आनंद लेना है और प्रकृति में जो पुरुष है उससे सीखना है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें यह सब दिखाया गया है, जैसे री इनकारनेशन, यू कैन हील योर लाइफ, पीसफुल वॉरियर, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, सेलेस्टियल प्रोफेसी, द ब्लू बटरफ्लाई, कन्वर्सेशन विद गॉड, येस्टरडे चिल्ड्रन, द लाइफ ऑफ बुद्धा, द लॉज ऑफ सन, पैच, द लॉज ऑफ सन आदि। 30 दिसंबर, 7 शरीर। मानव 7 शरीरों का समूह है। अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश एथरिक बॉडी, मनोमय कोश एस्ट्रल बॉडी, विज्ञानमय कोश कॉजल बॉडी, आनंदमय कोश सुप्रा कॉजल बॉडी, विश्वमय कोश कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणमय कोश निर्वाणिक बॉडी। अन्नमय कोश का आधार प्राणमय कोश है। मनोमय कोश का आधार विज्ञानमय कोश है। आनंदमय कोश का आधार विश्वमय कोश है और विश्वमय कोश का आधार निर्वाणमय कोश है। जब तक हम 7 शरीरों को नहीं समझेंगे, तब तक जीवन समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार 7 रंग मिलने से सफेद रंग बनता है और सफेद रंग को विकेंद्रित करने से 7 रंग हो जाते हैं, उसी प्रकार हम 7 शरीरों का समूह हैं। ये आरोग्य विधान है। जब तक हमें इन 7 शरीरों के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हम खुद के बारे में नहीं जान सकते। हम अपने शरीर का संरक्षण नहीं कर सकते और अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते। हेलेन ब्लेवत्स्की एक महान रशियन मास्टर थी, जो एक हिमालयन योगी के संपर्क में रहती थी। वे भारत आकर चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संपर्क में रहीं। भारत देश को उन पर गर्व करना चाहिए। उनके बाद C.W. लेडबीटर ने बहुत सारी पुस्तकें एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी के बारे में लिखी हैं। ये सब जानने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की पुस्तकें पढ़ें। आध्यात्मिक शास्त्र की पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। पीएसएसएम के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी एक मजबूत आधार है। जैसे 7 चक्र हैं,
वैसे ही 7 लोक हैं। भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, कारणलोक, महाकारणलोक, तपोलोक, सत्यलोक। मानव के शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र हैं। ये 7 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। ऐसे ही संगीत के 7 स्वर हैं। हर एक स्वर का शरीर के 7 ऊर्जा चक्रों से संबंध है। सा षडज मूलाधार, र ऋषभ स्वादिष्ठान, ग गांधार मणिपुर, म मध्यम अनाहत, प पंचम विशुद्ध, ध धैवत आज्ञा, नी निषाद सहस्रार। हर अक्षर का अपना महत्व है। कोई अक्षर छोटा या बड़ा नहीं है। कभी भी चक्रों को सीधा यानी वर्टिकल नहीं देखना, हमेशा हॉरिजॉन्टल देखना है। कुंडलिनी और चक्रों को सब लोग हमेशा सीधा देखते हैं। ये गलत है, इसको आड़ा देखना है। जिस प्रकार बांसुरी में 7 सुराख हैं, उसको जिस तरह पकड़कर बजाते हैं, वैसा ही चक्रों को देखना है। सीधा यानी वर्टिकल देखा तो नर दृष्टि है, आड़ा देखा तो नारायण दृष्टि है। मूलाधार कम और सहस्रार ज्यादा है, ऐसा नहीं है। जैसे संगीत में 7 स्वर हैं, वैसे ही शरीर में 7 चक्र हैं।